हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं, भवन नहीं, बेंच डेस्क तक नहीं, व्यवस्था नहीं। कलम घोटाला से लेकर कई विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का घोटाला सदन के अंदर भी हमने लाया, उसको सभा पटल पर आना नहीं। संग्रहालय जो 106 वर्ष पुराना है, आज उसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत संचालित बिहार संग्रहालय के अधीन कर दिया गया है। सरकार चुपके से एक संकल्प लेकर यह काम कर देती है। माननीय नीतीश कुमार जी की चलाचली का बेला है और राष्ट्रीय धरोहर को जिस तरह से ओल झोल करने के चक्कर में इनके भ्रष्ट पदाधिकारियों का खेल है। सेवानिवृत्त नौकरशाह से लेकर कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रीय पुरातत्व को हस्तांतरित करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लोभ में पढ़कर इस राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि न्यायिक आयोग गठित कर जितने भी निर्माण कराए जा रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर को स्थानांतरित किया जा रहा है, उसकी जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा घपला घोटाला है। आज बताइए कि सैकड़ों करोड़ 106 वर्ष पुराना हमारा जो पटना संग्रहालय है, ये नए संग्रहालय के अधीन क्यों किया जा रहा है? उसमें कई ऐसे पुरातत्व की व्यवस्था है जिसको कई लोगों की निगाह बहुत दिनों से टिका है, और आप उसके अंदर जो बना रहे हैं सुरंग, कई सौ करोड़ खर्च, इससे क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं, भवन नहीं, बेंच डेस्क तक नहीं, व्यवस्था नहीं। शिक्षकों की नाम पर जो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसके बहाली के नाम पर नियुक्ति घोटाला का खेल खेल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण को कमजोर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के अनाप शनाप व्यवस्था में आप खर्च करके क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के मामले में बिहार जितना मेहनती के साथ कर रहा है, प्राक्कलन घोटाला से लेकर कई विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का घोटाला सदन के अंदर भी हमने लाया, उसको सभा पटल पर आने नहीं दिया। उस विशेष कमेटी को भी वर्गलाने का खेल में लग गया है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकायुक्त बिहार में कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं है। वर्षों से ये पद खाली क्यों है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में भ्रष्टाचार उजागर हो एवं भ्रष्ट पदाधिकारी लोक सेवक पर कार्रवाई हो, इसलिए लगातार नियुक्ति को बाधित किया जा रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को सरकार के द्वारा बाधित किया जा रहा है। जब लोकायुक्त या अध्यक्ष का लोकायुक्त में सहायक को से सहायक हो तक नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना के सक्षम अधिकरण नहीं है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2011 की तहत 10(2) में सरकार बिना लोकायुक्त के रहते लोकायुक्त कार्यालय में अपने मन से ओएसडी नियुक्त करती है। ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन या संज्ञान ले तो सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ये खेल बंद करे। भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे बिहार को राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता का शिकार बना रही है।